में विनोद सर प्राध्यापक नेशनल टीचर अवार्ड के लिए नेक्स्ट हमारा पिछले वर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई साहित्य की गतिविधि में भाग लिया, तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि मैंने पिछले 5 वर्षों में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर किसी प्रकार के कोई प्रकाशन नहीं किया गया। लेकिन 2022-23 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बोनेर में मैंने शोध और अनुसंधान कार्य किया है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जयपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपादेयता का अध्ययन। ये मैंने अध्ययन किया था 2022-23 में, जिसमें मैंने प्रयास किया था कि जो रेडीनेस कार्यक्रम है कक्षा 1 के बालकों के लिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये करना था कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनके हित और विकास के लिए हम रेडीनेस कार्यक्रम चलाएं और बालकों को जोड़ें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा कि शिक्षा की मुख्य धारा में ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में, तो ऑनलाइन शिक्षा जैसा कि पता है मार्च 2020 में हमारे भारत देश में और खासकर राजस्थान राज्य जयपुर की बात कर रहा हूँ कि हमारे लॉकडाउन हो गया था। उस समय ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम के द्वारा हमें कक्षा में बालकों को अध्ययन अध्यापन करा रहे थे। आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति रही तो कुछ बालकों के पास मोबाइल थे, घर वालों के पास, कुछ के पास नहीं थे। हमने प्रयास किया और उनको ऑनलाइन जो शिक्षा है उसकी महत्वता पर चर्चा की। इन दोनों शोध अनुसंधान के लिए हमने 3 जयपुर जिले के जयपुर शहर, आपके कोटवाड़ा, मौजमाबाद और दूदू, इन तीनों के हमने 3 विद्यालय लिए। विद्यालय गए, वहाँ के हेडमास्टर साहब से, वहाँ के संस्था प्रधान के साथ अध्यापक से हमने बालकों पर चर्चा की कि ऑनलाइन है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो बालकों ने बहुत कुछ हद तक हमें ये बताने का प्रयास किया कि ऑनलाइन है वो एक माध्यम तो हो सकता है, लेकिन जो अध्यापक पढ़ाता है, कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है, जो आनंद कक्षा कक्ष में अध्यापक के द्वारा पढ़ाते समय अनुभूत होती है, वह व्यवस्था वास्तव में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती है। तो पहला तो उनका बिंदु यही है कि ऑनलाइन व्यवस्था अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक कार्य विशेष को ध्यान में रख करके या परिस्थिति को ध्यान में रखकर की जाए वो तो अति उत्तम है। कहने का मतलब आज वर्तमान युग में एक सहारा के रूप में ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित तो की गई है, लेकिन वह अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकती है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि हमने ऑनलाइन विद्यालय में ये सीखा, क्या गतिविधियां सीखी, क्या पाठ प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न का उत्तर देना इस प्रकार संभव हो, तो ये अपने आप में वर्तमान संदर्भ में नेशनल लेवल पर तो उपयुक्त हो सकती है। लेकिन उन विद्यालय में, उन सरकारी विद्यालय में जहाँ पर आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बालकों को इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अति उत्तम नहीं कह सकती। राजस्थान सरकार को चाहिए कि दिशा में उत्तम रूप से कार्य कर रही है। अभी वर्तमान में स्मार्ट क्लासेज कक्षा खासकर